हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। तो हम सो के उठ गए हैं और सुबह के बज रहे हैं 10 बजने वाले हैं। मीशू भी उठी हुई है, ये देखिए आप। हेलो, हंस रही है। हेलो हेलो, ये देखो खुश होके उठ गई है, मालिश हो गया। तो फ्रेंड्स, मीशू के मालिश का टाइम हो गया है और ये देखिए मैं यहाँ पे जीरा पानी पी रही हूँ। ये जीरा पानी है फ्रेंड्स। थायराइड के वजह से ना मोटापा काफ़ी बढ़ गया है, कमी नहीं हो रहा। और डिलीवरी में पेट निकल गया है फ्रेंड्स। ये जब पेट में थी तो डिलीवरी के बाद भी पेट अंदर नहीं गया, वैसे का वैसा ही है। तो इससे ना ये जीरा पानी गरम खौला के और पियो ना, तो इससे पेट अंदर जाता है, तो इसलिए पी रही हूँ। ये मोटापा कमी नहीं हो रहा है, क्या करूँ तो समझ नहीं आ रहा। अब मोटापे के वजह से ना थायराइड, शुगर ये सब हो गया है। किस्मत में क्या करें, यही सब देखना है। एक्चुअली इसके पापा एक्सीडेंट जब हुआ था तो हॉस्पिटल में थे और ये पेट में थी ना, तो मतलब टेंशन में खाना पीना खान पान ये सब तो टाइम टू टाइम नहीं हो पाता था, नहीं कर पाती थी मैं। सुबह में उठती थी, मंदिर पूजा पाठ तो करते करते 12 बज जाते थे। फिर उसके बाद से थोड़ा बहुत मन नहीं करता था खाने का, तभी भी मम्मी जिद करती थी तो थोड़ा बहुत खा लेती थी। उसके बाद हॉस्पिटल जाती थी, फिर वहाँ से आती थी। ऐसे ही टाइम टेबल सब खराब था उस टाइम, उसी बीच ये बीमारी हो गई। ये तो भगवान का शुक्र है कि ये पैदा हो गई कैसे कैसे, वरना लिखा था ना इसका तो आ गई। देख रही है मेरे बारे में बात कर रही है मम्मी। अरे मेरा बेटा, अरे मेरा सोना, अरे मेरा लालू है। बिल्कुल फिल्म वाली कहानी है मेरी। फिल्में देखते थे हम तो दर्द होता था कि वो बताओ इसके साथ ऐसा कैसे हो गया, लेकिन उन लोगों को हीरो पैदा होता था। मेरे को हीरोइन पैदा हुई है। मेरे को लड़की पैदा हुई है। कभी भी प्रेग्नेंट थी, बाप को कोई मार दिया। यहाँ तो एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ क्या नहीं कौन जाता है। कैमरा ही नहीं लगा था जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ उनका। कैमरा लगा होता तब तो पता चलता ना। पुलिस वाले जो बोल दिए वो हम लोग सुन लिए। एक्सीडेंट हुआ है, अपने आप हुआ है, कोई मारा भी नहीं है, डिवाइडर से लड़ गया। पुलिस वाले यही बोले, डिवाइडर से लड़ गया। ऐसी एज में सब कुछ देखना पड़ेगा। कहाँ गए थे, क्या करने गए थे, सब बताऊंगी आप लोगों को।
पुलिस वालों ने तो बोल दिया बस कि डिवाइडर से लड़ गए और चोट आ गई। और उनके बॉडी पे ना कहीं भी मतलब ज़्यादा चोट नहीं लगा था, थोड़े थोड़े खरोच आए थे कहीं कहीं हल्का हल्का, लेकिन ना एक भी हड्डी मतलब उंगली की भी हड्डी नहीं टूटी थी उनके, एक भी हड्डी बॉडी का नहीं टूटा था। जो चोट आई थी ब्रेन में आई थी, बस इधर का ब्रेन इस साइड दूसरे साइड चला गया था। उसी का ऑपरेशन हुआ। मतलब क्या बताऊँ, एकदम मतलब उनके शरीर के साथ क्या क्या ना हो। कोई भी उनका अंग ऐसा नहीं था जहाँ पे ना ऑपरेशन ना हुआ हो, मतलब छेद ना हुआ हो, कट ना लगा हो। 3 महीने आईसीयू में रहे। ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, फिर यहाँ से ना एक तरफ से हड्डी निकाल लिया था डॉक्टर ने, क्योंकि स्वेलिंग इतनी हो गई थी ना कि फिर मतलब यहाँ से सिलाई नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए ना एक साइड का हड्डी निकाल लिया था कि जब मतलब स्वेलिंग ठीक हो जाएगी तो फिर हम हड्डी लगा देंगे। लेकिन जब हड्डी निकाला था तो वहाँ पे गड्ढा हो गया था। स्वेलिंग जैसे जैसे कम हुई तो वहाँ पे एक साइड पे जहाँ पे हड्डी नहीं था वहाँ पे गड्ढा हो गया। गड्ढा हुआ तो वहाँ पे पानी भरने लगा। फिर पानी निकालने के लिए उन लोगों ने पहले तो रीढ़ की हड्डी में पाइप लगाया, वहाँ से पानी निकाले वो लोग। फिर कहने लगे कि ज़्यादा वहाँ से पानी निकालेंगे तो फिर रीढ़ की हड्डी पे असर आएगा, तो मतलब वो डैमेज हो सकता है, फिर उनको बैठने में उठने में तकलीफ़ होगी, बैठ नहीं पाएंगे ज़िंदगी भर। तो फिर उसके बाद से उन लोगों ने फिर यहाँ से मतलब निकालना स्टार्ट किया, पाइप लगा कर, इंजेक्शन लगा कर, सिरिंज निकालने लगा कर, और यहाँ से ना पानी निकालते थे वो लोग, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। अब मैं देखती थी ना मेरे को बहुत तकलीफ़ होती थी, कितना पेन होता होगा उनको। यहाँ पे कट लगा था जहाँ से पाइप द्वारा खाना जाता था, फिर यहाँ पे पता नहीं किस चीज़ का कट लगा के पाइप लगाए थे वो लोग। बहुत जगह उनका मतलब ऐसे बहुत सारी मशीनें लगी हुई थी आईसीयू में। तो मैं सपने में भी नहीं सोची थी, मैं फिल्मों में देखती थी आईसीयू ये वो, मैंने कभी ज़िंदगी में आईसीयू नहीं देखा था कि कैसा आईसीयू होता है। लेकिन इसी एज में सब कुछ मेरे को देखना पड़ गया। पड़े थे ऐसे 3 महीने। वो तो उतना उनकी बॉडी ऐसी थी, स्ट्रॉन्ग थी कि वो 3 महीने झेल गए। डॉक्टर भी कह रहे थे जब ऑपरेशन हुआ ना ब्रेन का, तो डॉक्टर भी कह रहा था कि ये तो ऐसा यंग इंसान है, शरीर से मजबूत है, तो ये ऑपरेशन झेल गया, ना तो दूसरा कोई कमज़ोर होता ना तो नहीं झेल पाता। जीना चाहते थे वो, मुझे भी लगा कि बच गए, शायद भगवान इसलिए बचाए हैं ताकि वो जिंदा रहे, वो मेरे साथ रहे। मुझे नहीं पता था कि 3 महीने झेलने के बाद फिर भगवान उनको उठा लेंगे। मुझे लगा भगवान मेरे को दिए हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या पता इसी के भरोसे उनको जिंदा रखे, उनको ठीक कर दे। लेकिन मैं गलत थी। मुझे अपने प्रेयर पर भरोसा था कि क्या पता मेरा प्रार्थना भगवान सुन ले। इतनी देख रहे, इतनी मेहनत कर, मतलब इतने लगन से, इतने इस सिचुएशन में भी मेरी पूजा पाठ कर रही है, इतना वो कर रही है, प्रेयर कर रही है। यही सब देख के उनको दया आ जाए, लेकिन दया नहीं आई। नहीं सोचे कि अगर इसको ले लूँगा, अपने पास बुला लूँगा। मैं कभी अपनी लाइफ में ना बाहर काम नहीं की हूँ, तो मेरे को थोड़ा अजीब लगता है। बाहर निकल के कभी जॉब नहीं किया है।
तो निकलने में थोड़ा अजीब लगता है, डर लगता है मेरे को। कह सकते हो आप, डर लगता है। कैसे कहाँ जाऊँगी, कैसे क्या काम मिलेगा, कैसे लोग मिलेंगे, तो थोड़ा लगता है मेरे को डर। तो मैं करूँगी, अगर यहाँ से कुछ नहीं हो पाया तो फिर तो करना ही पड़ेगा, बाहर निकल के जॉब और कुछ तो करना ही पड़ेगा। और नहीं, इन लोगों को कैसे पढ़ाऊँगी मैं, इनका लाइफ कैसे सिक्योर करूँगी, मेंटेन करूँगी, इन लोगों की हर खुशियाँ। करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। हस्बैंड तो चला गया, जिम्मेदारियाँ छोड़ गया बस। करो तुम। मुझे लगता था चलो मैं पढ़े लिखे हूँ तो सही है ना, तो बहुत चीज़ें सही थे। किसी से बात करना हो, मैं तो ढंग से बात भी नहीं कर पाती हूँ किसी। बहुत चीज़ों की नॉलेज थी उनको, मैं तो कुछ भी नहीं होंगे यार, कुछ भी नहीं। मैं सोचती थी चलो मैं ऐसे हूँ, वो अच्छे है, वो हर चीज़ में सही है, कट जाएगी जिंदगी। कहते हैं ना बैलेंस, बैलेंस का। मैं घर को अच्छे से मेंटेन कर सकती हूँ, संभाल सकती हूँ, बट बहुत निकल के जॉब करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। मैं कभी बाहर नहीं निकली हूँ, पर क्या करें। इतना सब मैं सोचती थी कि चलो आज दिन खराब है, कल क्या पता अच्छा हो जाए। यही सोच के तो हम आए थे ना यहाँ पे, सूरत से नोएडा आए थे, पर हमें क्या पता था कि कुछ अच्छा सोच के आए हैं और बहुत बुरा हो जाएगा। वो इंसान नहीं चला जाएगा जिस इंसान पे मैं डिपेंड हूँ, मेरे बच्चे डिपेंड है। इसलिए कहा जाता है, मतलब हाथ जोड़ के ना रिक्वेस्ट कर रही हूँ माँ बाप से, भले नमक रोटी अपने बच्चों को खिलाना, लेकिन उनको अच्छे से पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना, ताकि कल को ना वो किसी और पर डिपेंड ना रहे। उनके साथ बुरे से भी बुरा कोई ऐसा चीज हो ना, तो मेरी तरफ बैठ के आंसू ना रहा है कि वो इंसान चला गया, मैं कैसे क्या करूँगी। उनको इतना काबिल बनाना ना, मतलब किसी और पे डिपेंड ना हो सके, किसी और पे डिपेंड ना रहे, खुद अपने पैरों पर खड़े रहे, ताकि उनके लाइफ ना कोई भी मतलब लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए वो डरे ना। अब मैं भी यही करूँगी, मैं भी अपनी बेटियों को पढ़ाऊँगी, उनको काबिल बनाऊँगी। अपने तरफ से मैं कोशिश करूँगी, तो बाकी उनकी किस्मत और उनकी बुद्धि। तो जहाँ तक पढ़ना चाहेंगे मैं पढ़ाऊँगी, कैसे भी करके पढ़ाऊँगी, लेकिन पढ़ाऊँगी। ये भी बहुत मेहनत से पढ़े थे, अपने दम पे पढ़े थे, खुद अपने दम पे, कोई सपोर्ट नहीं किया था इनको। बस ये मेरी मजबूरी समझे,
मेरा सिचुएशन समझे, मेरे दर्द को समझे, मेरी बेटी है बस कि मेरी माँ कैसे सब करके मेरे को पढ़ा रही है, लिखा रही है, ये सब समझे बस। भगवान को बुद्धि बस अच्छा दे। नहीं तो आजकल बच्चे कहाँ माँ बाप की सुन रहे हैं, गलत लाइन पकड़ लेते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। माँ बाप का दुख दर्द उनको कुछ समझ नहीं आता है, कुछ नहीं समझते वो लोग। मेरे लिए तो अब यही सब है। पति तो चला गया, जो है सब यही है। इनके सिवा कौन है? इन्हीं के भरोसे हूँ ना मैं, इन्हीं के लिए जिंदा हूँ। जो भी करना है अब इन्हीं के लिए करना है। फ्रेंड्स 12:30 हो रहा है, देखिए 12:30 हो गया है और मुझे मीशू को नहलाना है। उसको नहला दो। फ्रेंड बुरा मत मानिएगा प्लीज़, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी सब कुछ। मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। धीरे धीरे मैं करके छोटे छोटे क्लिप में आप लोगों को जरूर बताऊंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि अपने बच्चों के लिए सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई करने वाला नहीं है। माँ बाप भाई बहन कब तक करेंगे? उनकी भी तो मम्मी पापा के और बच्चे हैं, भाई बहन उनकी भी फैमिली होगी। कब तक कोई किसी और पे ध्यान देगा? कब तक वो लोग मेरे बच्चों पर ध्यान देंगे, करेंगे? मैं भी नहीं चाहती कि मैं किसी और पर डिपेंड रहूं। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा फ्रेंड। मैं कभी अपनी लाइफ में ना बाहर काम नहीं की हूँ, तो मेरे को थोड़ा अजीब लगता है। बाहर निकल के कभी जॉब नहीं किया है, तो निकलने में थोड़ा अजीब लगता है, डर लगता है मेरे को। कह सकते हो आप, डर लगता है। कैसे कहाँ जाऊँगी, कैसे क्या काम मिलेगा, कैसे लोग मिलेंगे, तो थोड़ा लगता है मेरे को डर। तो मैं करूँगी, अगर यहाँ से कुछ नहीं हो पाया तो फिर तो करना ही पड़ेगा, बाहर निकल के जॉब और कुछ तो करना ही पड़ेगा। और नहीं, इन लोगों को कैसे पढ़ाऊँगी मैं, इनका लाइफ कैसे सिक्योर करूँगी, मेंटेन करूँगी इन लोगों की हर खुशियाँ। करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। हस्बैंड तो चला गया, जिम्मेदारियाँ छोड़ गया बस। करो तुम। मुझे लगता था चलो मैं पढ़ी लिखी हूँ तो सही है ना, तो बहुत चीज़ें सही थे। किसी से बात करना हो, मैं तो ढंग से बात भी नहीं कर पाती हूँ किसी। बहुत चीज़ों की नॉलेज थी उनको, मैं तो कुछ भी नहीं उनके यार, कुछ भी नहीं। मैं सोचती थी चलो मैं ऐसे हूँ, वो अच्छे हैं, वो हर चीज़ में सही है, कट जाएगी जिंदगी। कहते हैं ना बैलेंस, बैलेंस का। मैं घर को अच्छे से मेंटेन कर सकती हूँ, संभाल सकती हूँ, बट बाहर निकल के जॉब करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है।
मैं कभी बाहर नहीं निकली हूँ, तो मेरे को बहुत डर लगता है। और उनको घर पे अच्छे नहीं लगता था, उनको बाहर अच्छा लगता था। दो दो जॉब करते थे जब हम सूरत थे ना, तो वहाँ पे दो दो जॉब करते थे, एक नाइट एक डे, ताकि सब लोगों की खुशियाँ वो पूरा कर सके, अपने घर वालों की भी हमारी भी। मेरे को देख के बहुत वो लगता था, रोना आ जाता था। मैं कैसे कर पाते, कोई नहीं कर पाता। बट उनकी फैमिली को बिल्कुल दया नहीं आती थी। ये नहीं सोचते थे कि वो भी इंसान है, क्यों इतना प्रेशर डाल रहे हैं उस पर। एक इंसान किस किस को करेगा, नहीं सोचते थे। आज उनकी फैमिली अपना सब देख ही रही है ना। हाँ, नहीं है तो उनका भाई अपने फैमिली का खर्चा तो उठा ही रहा है, माँ का उठा रहा है, देख रहा है ना। लेकिन कल को थे वो तो कोई मतलब सब उन पे डिपेंड रहते थे, कहीं से भी कर तो दिमागी प्रेशर इतना सब लोग देते थे, किसी से बातें शेयर नहीं करते थे, लेकिन अंदर अंदर घुटते थे वो। वो थे तो सब उन पे उनको प्रेशराइज करते थे, सबका खर्चा उठा, सबको दे, मतलब अपनी वाइफ को, अपनी परिवार को कर चाहे मत कर, हम लोगों का मुझसे कंपैरिजन किया जाता था उनकी भाभी का, कि अगर अपनी बीवी को ये चीज़ कर रहा है तो भाभी को भी कर, बराबरी एकदम। उनका पति मतलब जॉब वॉब कुछ नहीं करता था, घर पे बैठा रहता था, दारू पीता था, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड से उनका कंपैरिजन और मेरा दोनों का किया जाता था, ये बोल के मेरे हस्बैंड से कि हाँ अपनी वाइफ को ये चीज़ कर रहा है तो उसे भी कर, नहीं तो दोनों का मत कर। जैसे लगता था ना कि उनकी भाभी उनके भाई की वाइफ नहीं है, इनकी वाइफ है, मैं दूसरी गई। आज वो इंसान नहीं है, मेरा हस्बैंड नहीं है, तो आज उठा रहा है ना उनका भाई खर्चा। हाँ, जॉब कर रहा है, अपनी फैमिली का खर्चा उठा रहा है, अपनी माँ का उठा रहा है, लेकिन उससे कोई नहीं बोलने जाता है। उनके रिश्तेदार भी कॉल करके इनसे बोलते थे कि ये पैसा भेज दे, तो ये कर दे, तो वो कर दे, तो कर्जा भर दे, ये कर दे। लेकिन आज उनके भाई के पास कोई भी कॉल करके नहीं कहता है कि हाँ अरे तेरी भवा तो मायके में गई है, मायके में है, उसके फैमिली वाले खर्चा उठा रहे, तेरे को शर्म नहीं आ रही है? जिस भाई से तू अपने फैमिली का खर्चा उठवाता था, हाँ, अपना खर्चा उठवाता था, आज उसी भाई के परिवार को नहीं पूछने वाला है, नहीं करने वाला है। सैलरी कहते हैं, सैलरी में कम कमाता हो, उतना ही कमाते हैं। उनको क्या पता कि कितना ये कमाते थे? हाँ, नहीं बताते थे ना, तो उनको लगता था कि बहुत पैसा कमाता है।
पर मुझे पता है ना कि कैसे मैं मैनेज करती थी घर को, कैसे कितना कमाते थे, कैसे क्या चलता था। वो तो बस ऐसे रिश्ता खराब ना हो, बस मेरे फैमिली से, मेरे भाई भौजाई बहन से रिश्ता खराब ना हो, इसलिए वो कुछ नहीं बताते थे उन लोगों को। वो जो बोल देते थे कि हाँ ये खर्चा है, वो खर्चा है, भेज देते थे, कर देते थे। ये नहीं पूछते थे कि हाँ कहाँ से कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या सैलरी है, क्या नहीं है। आज उनका भाई भी उतना ही कमा रहा है, लेकिन हम लोगों के लिए, मेरे और मेरे बच्चों के लिए नहीं है उन लोगों के पास पैसा। और ये अगर इनसे कोई मांग दे देता ना उनकी फैमिली में, तो ये कर्जा लेकर कहीं से ना कहीं से जरूर जुगाड़ करके भेज देते थे। जितना मैं बर्दाश्त की हूँ ना, दुनिया की कोई लड़की बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस घर से, जिस बैकग्राउंड से मैं गई, मतलब ना, वहाँ से अगर कोई लड़की वैसे घर माहौल में चली जाए ना, नहीं बर्दाश्त करेगी। जो मेरे साथ रहते थे, जो मेरे आसपास रहते थे, वो लोग देखी हैं कि मैं कैसे मैनेज करती थी, कैसे रहती थी। वो लोग कहती थी कि भाभी आप कैसे रहती हो, कैसे कर लेती हो, हम लोगों से तो नहीं होता। पर क्या करें, इतना सब मैं सोचती थी कि चलो आज दिन खराब है, कल क्या पता अच्छा हो जाए। यही सोच के तो हम आए थे ना यहाँ पे, सूरत से नोएडा आए थे। पर हमें क्या पता था कि कुछ अच्छा सोच के आए हैं और बहुत बुरा हो जाएगा। वो इंसान नहीं चला जाएगा जिस इंसान पे मैं डिपेंड हूँ, मेरे बच्चे डिपेंड हैं। इसलिए कहा जाता है, मतलब हाथ जोड़ के ना रिक्वेस्ट कर रही हूँ माँ बाप से, भले नमक रोटी अपने बच्चों को खिलाना, लेकिन उनको अच्छे से पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना, ताकि कल को ना वो किसी और पर डिपेंड ना रहे। उनके साथ बुरे से भी बुरा कोई ऐसा चीज़ हो ना, तो मेरी तरफ बैठ के आंसू ना आ रहा है कि वो इंसान चला गया, मैं कैसे क्या करूँगी। उनको इतना काबिल बनाना ना, तो मतलब किसी और पे डिपेंड ना हो सके, किसी और पर डिपेंड ना रहे, खुद अपने पैरों पर खड़े रहे, ताकि उनके लाइफ में ना कोई भी, मतलब लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, वो डरे ना। अब मैं भी यही करूँगी, मैं भी अपनी बेटियों को खूब पढ़ाऊँगी, उनको काबिल बनाऊँगी। अपने तरफ से मैं कोशिश करूँगी, तो बाकी उनकी किस्मत और उनकी बुद्धि। तो जहाँ तक पढ़ना चाहेंगे मैं पढ़ाऊँगी, कैसे भी करके पढ़ाऊँगी, लेकिन पढ़ाऊँगी। ये भी बहुत मेहनत से पढ़े थे, अपने दम पे पढ़े थे, खुद अपने दम पे, कोई सपोर्ट नहीं किया था इनको। बस ये मेरी मजबूरी समझे, मेरा सिचुएशन समझे, मेरे दर्द को समझे, मेरी बेटी है बस, कि मेरी माँ
ऐसे सब करके मेरे को पढ़ा रही है, लिखा रही है, ये सब समझे बस। भगवान को बुद्धि बस अच्छा दे। नहीं तो आजकल बच्चे कहाँ माँ बाप की सुन रहे हैं, गलत लाइन पकड़ लेते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। माँ बाप का दुख दर्द उनको कुछ समझ नहीं आता है, कुछ नहीं समझते वो लोग। मेरे लिए तो अभी यही सब है। पति तो चला गया, अब जो है सब यही है। इनके सिवा कौन है? इन्हीं के भरोसे हूँ ना मैं, इन्हीं के लिए जिंदा हूँ। जो भी करना है अब इन्हीं के लिए करना है। भगवान ने ना पता नहीं कौन से कलम से मेरी जिंदगी लिखी है। जिसमें सिर्फ दर्द ही दर्द है, खुशी नहीं है। इंसान ही पता नहीं क्यों बनाए ही नहीं होते ना, मेरे को पैदा ही नहीं किया होता। मनुष्य नहीं बनाया होता तो सही रहता। मनुष्य बना दिया, लेकिन मनुष्य की जो सारी जो खुशियाँ होती है ना, वो मेरे से सब छीन लिए। बस जाओ इंसान के रूप में चले जाओ, दर्द सहो, बस खुशी नहीं मिलेगी तुमको जिंदगी में। आएंगे भी तो पल भर के लिए आएंगे, फिर मैं छीन लूंगा। तुम तो जिंदगी ऐसे ही घुट घुट के जी रहा है। पता नहीं बाय बाय फ्रेंड, मैं अब कंटिन्यू कर रहा हूँ। बाय।